यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा के आज हम हैं अगले पड़ाव पर। शास्त्रों में कहा गया है कि इस भूमि के धूल के एक कण का स्पर्श भी महापतित को पावन बना देता है। आज हम इस स्थान पे मौजूद है। उसे यदि धरती का सबसे पावन तीर कहा जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उसका कारण ये है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता के लिए गीता का अजर अमर संदेश दिया था। गीता का ये शाश्वत संदेश कि हमारे दर्शन और चिंतन के सर्वोच्च प्रकाष्ठा है। तो आज हम हैं ज्ञान की ज्योति के उद्गम स्थान पर, यानी ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है कुरुक्षेत्र के एपिसोड्स में। और दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अरुणिमा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी उस जगह के बारे में जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि जो गीता को उपदेश दिया था, सारथी के रूप में बनकर श्री भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को। तो आज मैं इस वीडियो में उसी बात के बारे में हम बात करेंगे, वहां के रहस्यमय और कहीं अनसुनी बातें के बारे में जानेंगे। तो इस जगह का नाम है दोस्तों ज्योतिसर तीर्थ स्थान। तो ये जो ज्योतिसर तीर्थ स्थान है, यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं आगे जानेंगे आप इस वीडियो में। और ये जो ज्योतिसर तीर्थ स्थान है, ये मेन कुरुक्षेत्र सिटी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप सभी को पूरा ज्ञान और पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि किस तरीके से जो गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था और इस मंदिर के बारे में यहाँ पे क्या मान्यता है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और दर्शन कराती हूँ आपको इस मंदिर के। दोस्तों, हम निकले हैं नीलकंठी यात्री निवास, जो कि हमारा होटल है, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी है ये पूरी, द्रोणाचार्य द्वार लिखा हुआ है यहाँ पर। पूरे रास्ते हम चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर गीता के उपदेश लिखे हुए दिख रहे हैं। बीच बीच में सुंदर सुंदर कलाकृति बनी हुई है जिनमें गीता उपदेश लिखे हुए हैं। तो पूरी छवि मिलती है महाभारत काल की, क्योंकि जगह जगह महाभारत से रिलेटेड कुछ चीजें हमें पढ़ने को और देखने को मिल रही है। फाइनल अब हम पहुंच गए हैं ज्योतिसर, जहां बाहर आप देख रहे हैं कहीं सारे टेम्पू यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप इजीली टेम्पू करके भी आ सकते हैं। और बाहर ही आपको कहीं सारे प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर की ओर।
दोस्तों, जैसे ही आप ज्योतिसर तीर्थ स्थान पर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर महादेव जी के, जो कि बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। और कहा जाता है ये जो मंदिर है ये बाहरी आक्रमणों के साक्षी है। इसी के साथ जब आगे आप बढ़ते हैं तो आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर श्री हनुमान जी के। और इसी से आगे आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे कि श्री सरस्वती देवी मंदिर, श्री गीता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और साथ ही में आप जो अभी यहाँ देख रहे हैं वो है महाभारत की झांकियां भी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो अभी मैं इन सभी मंदिरों को आपको नजदीक से दिखाऊंगी और इन्हीं देवी देवताओं के दर्शन भी कराऊंगी। और साथ ही में दोस्तों, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर वो अक्षय वट वृक्ष भी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। तो जानेंगे इस वीडियो में आगे। वैसे तो आप जब इन मंदिरों को पार करते हुए पहुंचेंगे तो आगे ही है वट वृक्ष। यहाँ पर एक ही वृक्ष नहीं है, बहुत सारे वृक्ष है। तो आप कैसे पहुंच सकते हैं उस वट वृक्ष पे, आगे चलेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि आप उस वट वृक्ष पे कैसे पहुंच सकते हैं और कहां पर है वो हमारा वट वृक्ष। जिस पावन धरती पर मैं आप सभी को लेकर आई हूँ उसका नाम है ज्योतिसर। ज्योतिसर मतलब प्रकाश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई थी और इस सरोवर को हम कहते हैं ज्ञान का सरोवर। और फिर दोनों को मिलकर बना है ज्योतिसर।
अब हम पहुंच चुके हैं उस वट वृक्ष के पास जिसकी मैं आप सभी से बात कर रही थी, जो कि है अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो करीब से भी देखेंगे हम इस वीडियो में इस वट वृक्ष को, और ठीक इसी के पीछे है भगवान श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति जो कि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था। तो आगे देखेंगे हम इस वीडियो में, और ये जो वट वृक्ष है आप देख पाएंगे कि बिल्कुल प्रवेश द्वार से आपको ये वट वृक्ष सीधे सीधे तौर पर दिख जाएगा, और जितने भी मंदिर अभी आपको मैंने दिखाए हैं उन मंदिरों को पार करते हुए आप इस वट वृक्ष के पास पहुंच सकते हैं। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में लिखित घटनाएं सत्य और प्रामाणिक है। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं उस जगह जहां पर अभी आप देख रहे हैं एक चित्रण, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रथ रखा गया है जिस पर सवार हैं भगवान श्री कृष्ण जी, जो कि सारथी के रूप में बैठे हुए हैं, और उनके साथ में यहाँ पीछे है अर्जुन, जहाँ पर गीता का उपदेश दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के पहले दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता का। तो कह सकते हैं कि जो गीता का जन्म हुआ है वो इसी स्थान पर किया गया है, और ये बिल्कुल वट वृक्ष के पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। और यहीं पर आप आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहीं पर आप एक पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये वही तस्वीर है जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की विराट रूप को बताया जाता है। आगे जानेंगे यहाँ की कहानियों के बारे में, रहस्यमयी बातों के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं, करीब 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा तो घूमते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे ध्यान किया, मतलब मेडिटेशन किया, ध्यान किया और महसूस किया इस बात को कि यहाँ वही स्थान है जो कि जहाँ पे गीता का जन्म हुआ, जहाँ पे गीता के उपदेश दिए गए। आज से 5151 साल पहले जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो यह पूरा 28 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। बताते हैं जो कि 18 दिनों तक चला था। 18 ही अध्याय हैं गीता में और 700 श्लोक हैं उसके अंदर। दोस्तों अभी हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर है पंडित जी, जिनसे हम पता करेंगे कि यहाँ का महत्व क्या है, और साथ ही में यहाँ पर ये जो जगह है कब बसी थी, यहाँ पे जो लोग थे वो कब बसे थे, और साल के यहाँ पर जितने भी अवसर होते हैं कब हमें यहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर कब कब उत्सव मनाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। आपका शुभ नाम पंडित? मेरा नाम पंडित सुखपाल भार्गव। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ की क्या मान्यता है। देखिए ऐसा मैडम, ये मेन पॉइंट है जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में गीता का उपदेश दिया, क्योंकि इस जगह का नाम है ज्योति सर। ज्योति का मतलब ज्ञान, सर कमलेश्वरी ज्ञान का सरोवर। ये ज्योति सर जो है सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है।
द्वापर टाइम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आधा किलोमीटर पे सरस्वती नदी वास। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आई तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा रथ वहां खड़ा करो जहाँ से मैं देख सकूं ये युद्ध किस किससे करना है, कौन मेरा शत्रु कौन दोस्त है। तो ये पॉइंट है गीता उपदेश स्थल, जहाँ दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा किया और आदेश दिया कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखो, शंख बजाओ, युद्ध करो। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, भी मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह, मेरा अपना परिवार, हथियार रख दिए, बोला हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यही 700 श्लोक गीता के हैं। और गीता क्या है कि अर्जुन के सवाल भगवान से हुआ और गीता के 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। जब अर्जुन नहीं माना तो 10वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति की गणना की कि अर्जुन इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला मैं हूँ। और अर्जुन को शंका हुई, फिर तो मेरे दोस्त है, मित्र हैं, द्वार के महाराज हैं। फिर 11वें अध्याय में इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, विराट रूप दर्शन दिए। और विराट में अर्जुन क्या देखता है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण से मारथी, बड़े बड़े योद्धा भगवान के मुख में समाये जा रहे हैं, यानी सब मरे हुए दिखा दिए। और कहा अर्जुन पूछो मैं कौन हूँ, मैं महाकाल हूँ, ये महाभारत मेरे द्वारा हो चुका है, तुम इनको मारने वाले होते कौन हो, ये मुझसे पैदा हुए थे, मुझे में समा जाएंगे, तुम युद्ध करोगे तब भी, ना करोगे तब भी मारे सब जाएंगे, तुम तो निमित्त बन जाओ। तब जाके महाभारत के पहले दिन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और ये भूमि जो है 48 कोस की है, लगभग 156 किलोमीटर का एरिया। आज इसमें डिस्ट्रिक्ट कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र ये सब युद्ध भूमि का मैदान था। और दूसरी बात ये आती है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ। हस्तिनापुर यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, यूपी के अंदर। और जो इन्होंने आखिरी साल काटा पांडवों ने विराटनगर, राजा विराट के यहाँ, तो वो 750 किलोमीटर है। अगर वो वहां से चलते हैं, वहां से सेंटर तब भी नहीं पड़ता। अच्छा, उसका कारण क्या था कि यहाँ राजा कुरु का राज्य था। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र है। राजा कुरु ताप्ती के पुत्र थे, ताप्ती सूर्य की पुत्री थी। ताप्ती का विवाह हुआ महाराज स्वर्ण से, जिनके पुत्र थे राजा कुरु। इन कौरव पांडव के 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज। ये जो भूमि थी ये सब बंजर थी, कुछ नहीं था। तब ऋषि मुनि ने कहा कि राजा कुरु अगर इस भूमि को चाहते हो तो खुद हल चलाओ, खुद तपस्या करो। तो राजा कुरु ने इस भूमि पे हल चलाया, तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले राजा कुरु मांगो, क्या मांगते हो। बोले भगवान कुरुक्षेत्र तो मेरे नाम से है ही, ये आपके आशीर्वाद से धर्म क्षेत्र हो, देव भूमि कहलाए, देव तो लगे वास करे, अच्छे और बुरे कर्मों का फल महान मिले। तो भगवान बोले तथास्तु। तो जब से वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और धर्म क्षेत्र पर लिखा वामन पुराण के अंदर कि गंगा जले मुक्ति, वाराणसी जले स्थले, कुरुक्षेत्र तथा मुक्ति, अंतरिक्ष जले स्थले, यानी गंगा जी जले मुक्ति है, ये हम सभी लोग जानते हैं। काशी जी में जल और थल, जल में और जमीन में दोनों प्रकार से मुक्ति शंकरीय धाम है। कुरुक्षेत्र के अंदर तीनों प्रकार से मुक्ति है, जल में, जमीन में, अंतरिक्ष में। अगर 48 कोस की भूमि पर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति अवश्य है। और भगवान श्री मालूम था कि 18 क्षणी सेना, 11 कौरवों की 7 पांडवों की, मना इन सभी को है। बिना कौन क्रियाकर्म करेगा, कौन अंतिम संस्कार करेगा, जो थोड़ा बचेगा नहीं। इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ इनकी मुक्ति हो जाए, इसलिए कुरुक्षेत्र के अंदर। और 48 कोस की भूमि पर सबको मुक्ति मिल गई थी, केवल 10 आदमी बचे थे, 5 पांडव, छठे भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, 3 कौरवों के 7 पांडवों के। यहाँ का जो महत्व है यह गीता की जन्मस्थली। और गीता ये हमारा शब्द, गीता पाठ करना, गीता श्रवण करना, यह का महत्व है। कहते इस भूमि पर बैठकर अगर एक बार ही भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो हमें 13 दिन तक 13 गुना प्राप्ति होती है। बोलो इसमें भगवान की। और महाभारत का युद्ध आज से 5157 वर्ष पहले हुआ है। उस समय किसी को नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ। ये लगभग 1250 साल पहले कांची पीठ से आते हुए गुरु आदि शंकराचार्य यहाँ आए, उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने बताया कि ये वो अक्षयवट है जिसके नीचे भगवान ने गीता का उपदेश दिया। ये उनके प्रमाणिक, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जितने तरीके हैं अधिकतर खोज गुरु आदि शंकराचार्य ने किया, ये उनके प्रमाणिक। और पंडित जी, अभी जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार से हम प्रवेश करते हैं तो हमें एक शिव मंदिर भी मिलता है। तो यहाँ पे जो मैंने शिव दर्शन किए हैं, थोड़े से अलग हमें यहाँ पे दर्शन करने को मिले, तो थोड़ा सा विस्तार में उनके बारे में भी आप ये आपने देखा होगा, लिखा है कि प्राचीन शिव मंदिर बाहरी आक्रमण साक्षी। हाँ जी। वो क्या है, बताया जाता है जैसे 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी आए थे, हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए थे। तो ये मंदिर तोड़ दिया गया था। आज भी आप गौर से देखोगे ना, इसके पेड़ों के बीच में ईंटें नजर आएंगी आपको। अच्छा। ये पेड़ जो मंदिर की दीवार पे हुए, तो ये मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और हमें ये भी पता है जो शिवलिंग है वहाँ पर, उस पे कुछ निशान भी है जो कि मुगलों का टाइम का। ये मैडम पता क्या निशान थे, सब कुछ था। जैसे रुद्राक्ष होता ना, रुद्राक्ष सेम ऐसा था ये।
वो क्या है कि बहुत प्राचीन होने के कारण जो लोग है ना, कोई दही डाल रहा है, कोई जल डाल रहा है, तो ज़्यादा खड्डे पड़ गए थे। तो उसमें क्या था कि जैसे मतलब दही डाल दी, बदबू मारी दूर तक, तो इसलिए वो गोल कर दिया गया और वो चिन्ह नहीं दिखाई। और पंडित जी, यहाँ पे साल भर में जो भी अवसर होते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ और देखिए, कौन कौन से उत्सव हमें यहाँ मेन देखने को महत्व होता है गीता जयंती, जी। जो यहाँ गीता जी के बारे में मनाई जाती है। और आज 4 दिसंबर की है, 19 नवंबर से 6 दिसंबर ये तो गवर्नमेंट करती है। मेन अच्छा। एकादशी आएगी 4 दिसंबर की अच्छा जी। एकादशी। गवर्नमेंट तो मतलब पहले 15 दिन पहले से शुरू कर देती है ना। हाँ, तो यहाँ जैसे 4 तारीख से लेके और 18 दिन पूरे हाँ जी, यज्ञ चलेगा, वो जी। कोने पे लिखा हुआ भी है। हाँ जी। तो गीता जयंती मनाई जाती है। अच्छा। दूसरी है जो अगर मतलब सूर्यग्रहण का अवसर आता है या सौती मावस आती है तो अधिक ज्यादा भीड़ होती है। अधिक ज्यादा। बाकी ये है कि सर्दी छोड़ के ना वैसे गर्मी में पर्यटक आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हम अपना समय दिया और खासकर यहाँ की जानकारी हमारे साथ शेयर करी। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप को 4 और लोगों ने भी देखा था। दोस्तों, युद्ध के शुरू होने से पहले शत्रु सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और जिसकी वजह से अर्जुन ने अपने सगन संबंधियों के साथ युद्ध करने के लिए मना कर दिया। अर्जुन को पलायन करता देख भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें गीता के रूप में उपदेश दिए और जिसमें उन्हें धर्म और कर्म के बारे में विस्तार से समझाया और अर्जुन को अपने विराट विश्व रूप के दर्शन भी कराए, जिससे अर्जुन का मन मोह माया के त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो गया। ऐसा माना जाता है ये उपदेश और दर्शन अर्जुन को ही प्राप्त हुआ था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे उस समय धनुधारी अर्जुन के अलावा इस उपदेश को विश्व में 4 और लोग भी सुन रहे थे, जिसमें पवन पुत्र हनुमान जी, महर्षि व्यास जी के शिष्य तथा दृष्टिराज के राजसभा के सम्मानित सदस्य संजय और बर्बरिक शामिल थे। दोस्तों, अब मैं आपको उस जगह लेकर आ चुकी हूँ जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी को, और ये वही अवतार है जो कि कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध लड़ा जाने वाला था तो उससे पहले अर्जुन ने अपनी एक इच्छा रखी थी कि वो उन्हें मतलब भगवान श्री कृष्ण जी अपना एक विराट रूप दिखाएं। तो वो ही ये विराट रूप भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था। वैसे आप सभी जानते हैं कि हम अपनी नॉर्मल नेत्रों से ऐसा विराट रूप नहीं देख सकते, तो उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि दी थी और उसी दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने यही भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार देखा था। तो आप देख सकते हैं यही वो उस समय का विराट रूप है जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का है। तो चलिए अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस विराट रूप को, भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप को, और करते हैं इसकी परिक्रमा। दोस्तों, जब आप भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते हुए जिस बेस के ऊपर भगवान जी की ये प्रतिमा बनाई गई है उस बेस के चारों ओर आपको अलग अलग चित्रण और कुछ लिखा हुआ और पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि भगवान की अलग अलग विभूतियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय को विभूति योग के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान की विभिन्न विभूतियों का वर्णन है। अर्जुन को अपनी विभूतियों से अवगत कराते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ना तो देवता और ना ही महान ऋषि उनकी विभूतियों को जानते हैं। यहाँ भगवान की कुछ विभूतियों का अंकन किया गया है। वैश्यों में कृष्ण हूँ, सहस्त्रधारियों में मैं राम, नदियों में गंगा हूँ,
सेनानियों में मैं स्कंद, सर्पों में वासुकी हूँ, मृगों में मैं सिंह और पक्षियों में गरुड़, मुनियों में मैं वेद व्यास और दैत्यों में प्रहलाद हूँ, जलचरों में मैं वरुण, शब्दों में एक अक्षर ओम हूँ और पुरोहितों में बृहस्पति, पांडवों में अर्जुन, कवियों में कवि शंकाचार्य, शासन करने वालों में मैं यम, महर्षियों में मैं भृगु, स्थिर रहने वालों में हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को नए सब्सक्राइबर मिल गए हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं? अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान। तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपको भी बात करनी है, बताओ। नमस्कार बोलो। तो अच्छा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि है कैप्चर अनसीन मोमेंट के नाम से। बिल्कुल जरूर करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। चलिए अब हम आपके साथ एक फोटो क्लिक करवाते हैं। जितने भी लोग भारत के अलग अलग राज्य से दर्शन करने आते हैं इस पावन धरती पर यानी ज्योतिसर में, उन सब के मन में यही जिज्ञासा रहती है और स्वयं मेरे मन में भी यही जिज्ञासा है कि वो लाल मिट्टी कहाँ है। जब महाभारत का भयानक युद्ध लड़ा गया था उस समय ये पूरी धरती लाल हो गई थी, लेकिन आज हमें वो लाल धरती यहाँ पर हमें अब दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? जैसे जैसे पहाड़ों से पानी आता गया, मिट्टी आती गई, वो परत पे परत बनता गया और वो लाल मिट्टी थी वो गहराई तक चली गई धीरे धीरे करके और दूसरी मिट्टी ऊपर आती चली गई, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती। उस समय ये एक बंजर जमीन थी जिसमें महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं और दर्शन करने के लिए आए हैं वो है मध्य यानी सेंटर पॉइंट, जहां अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी। इसी जगह अर्जुन को विराट रूप के दर्शन हुए थे। दोस्तों अभी जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी किया जाता है, जो कि शाम के समय यहाँ पर होता है, जिसमें आप सभी को भगवान श्री कृष्ण से और साथ में गीता से जुड़ी हुई बातों के बारे में यहाँ पर लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स देकर बताया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये है यहाँ पर सरोवर छोटा सा, जो कि बीच में आप फाउंटेन देख रहे हैं। तो उस और पीछे जो आप देख रहे हैं वो है यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट। तो अभी मैंने आपको दिखाया है कि इसकी जो एंट्रेंस है अलग से की जाती है, और मैंने पार्किंग भी आप सभी को दिखाई है कि आप कहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, और इसके एंट्री फी कितना होता है वो भी मैंने आप सभी को बताया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को उस जगह से अवगत कराया है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, साथ ही में वो विराट रूप के दर्शन दिखाए हैं अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और यूं ही मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए, नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहिए, और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट।